इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लीव कई सारे अर्थ देता है। जब इसको हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं तो अलग अलग तरीके से अर्थ देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इन सभी अर्थों को हम बारीकी से समझेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो आइए बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और लीव का पहला अर्थ लेते हैं। लीव का पहला अर्थ होता है गो अवे। ठीक है, मतलब चले जाना, प्रस्थान करना, यानी निकलना। तो प्रस्थान करने का मतलब क्या होता है? जब हम एक जगह छोड़कर दूसरी जगह के लिए चले जाते हैं। ठीक है, यही होता है प्रस्थान करना। ठीक है, मीन्स टू गो अवे फ्रॉम समवन और समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और परमानेंटली। ठीक है, तो या तो हम किसी व्यक्ति को छोड़ के चले जाएं, या फिर किसी चीज़ को छोड़ के चले जाएं, या फिर किसी जगह को छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो इन सभी अर्थों में लीव का हम यूज़ करते हैं, इस छोड़ने के लिए, प्रस्थान करने के लिए या फिर जाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वी आर लिविंग फ्रॉम मुंबई नेक्स्ट वीक। ठीक है, मतलब हुआ इसका कि अगले सप्ताह हम मुंबई प्रस्थान कर रहे हैं, यानी मुंबई जा रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लीव के बाद हम फॉर प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इस चीज़ को याद रखना कि लीव फॉर मीन्स किसी जगह के लिए प्रस्थान कर जाना, कोई जगह छोड़कर कहीं और चले जाना। वी आर लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं या फिर मुंबई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी लेफ्ट फॉर कानपुर। राइट, तो इसका भी अर्थ क्लियर है। मतलब क्या हुआ इसका कि वह कानपुर के लिए निकल गई, यानी कानपुर के लिए वो प्रस्थान कर गई। इसका मतलब ये होता है। ये लीव का पहला अर्थ था। ठीक है, तो इसको यूज़ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ये राय है, मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि इस वर्ड को आप जितनी बार यूज़ कर सकते हैं, जितने तरह से यूज़ कर सकते हैं, या वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह से यूज़ करो, प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, दूसरा अर्थ देखते हैं लीव का दूसरा अर्थ होता है न लेना। राइट, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से आए लेकिन आपने चाबियां नहीं ली, या तो आपने जानबूझकर नहीं ली या फिर बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, तो इस न लेने के लिए हम यूज़ करते हैं लीव, यानी इसका दूसरा अर्थ छोड़ना भी होता है, छूट जाना, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी पहले वाले से डिफरेंट है। ठीक है, मीन्स टू नॉट टेक समवन और समथिंग व्हेन यू गो ईदर इंटेंशनली और बाय एक्सीडेंट और बाय मिस्टेक। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हे यू हैव लेफ्ट योर कीज ऑन द टेबल। अरे तुमने मेज़ पर अपनी चाबियाँ छोड़ दी। ठीक है, यानी मेज पे अपनी चाबियाँ छोड़ दी, तुमने चाबियाँ ली नहीं लिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, सम स्टूडेंट हैज़ लेफ्ट हिज बैग इन द क्लासरूम, यानी किसी छात्र ने अपना बैग क्लासरूम में छोड़ दिया है। ठीक है, ले जाना चाहिए था उसको, लिया नहीं, न लेना, लिया नहीं, छूट गया है वो। ठीक है, तो ऐसा बाय मिस्टेक हुआ है। तो बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए, ठीक है, या फिर इंटेंशनली हो जाए, जानबूझकर हो जाए, छूट जाए कोई चीज़। राइट, किसी जगह पे छूट जाए, कोई व्यक्ति छूट जाए, कोई वस्तु छूट जाए, हम लीव का यूज़ करते हैं उस अर्थ में। ठीक है, थर्ड अर्थ देखिए लीव का। आप एक सिचुएशन समझिए, जैसे आप चलते हैं। राइट, आप चलते हैं और पीछे आपके पाँव के निशान छूटते चले जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर यह जो छूटना आया, यह एक अलग सिचुएशन है। राइट, और इस छूटने के लिए हम लीव का यूज़ करते हैं। यह भी जो छूटना है इसके लिए भी हम लीव का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, हिज शूज़ लेफ्ट मडी मार्क एज ही वेंट। हिज शूज़ लेफ्ट मडी मार्क एज ही वेंट, यानी जैसे ही वह गया, यानी जब वह गया तो उसके जूतों ने कीचड़ युक्त निशान छोड़े। राइट, तो यहाँ पर भी कुछ छूट रहा है। छूट क्या रहा है भाई? तो यहाँ निशान छूट रहा है। अब यहाँ पर छूटने के लिए लीव का यूज़ करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, द हाउस वॉज लेफ्ट
एम्प्टी फॉर ईयर्स। द हाउस वॉज लेफ्ट एम्प्टी फॉर ईयर्स, यानी सालों तक यह मकान खाली पड़ा रहा, राइट, खाली छूटा रहा। अब देखिए यहाँ पे यह जो छूटा रहा या फिर पड़ा रहा या फिर बना रहा, इसके लिए हम रिमेन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस हाउस रिमेन एम्प्टी फॉर ईयर्स, इसका भी मतलब वही हुआ। और ऐसे भी कह सकते हैं, दिस हाउस स्टूड एम्प्टी फॉर ईयर्स, इसका भी मतलब वही है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एक वर्ड को हम दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं बिना मीनिंग को बदले हुए, बिना अर्थ को बदले हुए। तो इन तीनों तरीक़ों से कह सकते हैं, ठीक है, राइट। फोर्थ सिचुएशन देखते हैं, फोर्थ जो तरीका है लीव को यूज़ करने का, फोर्थ तरीका है लीव के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को कोई काम करता हुआ छोड़ आए हैं, ठीक है, वो काम कर रहा और आप फिर चले गए, राइट। यहाँ पर भी हम लीव के लिए, यहाँ पर भी इस चीज़ के लिए हम लीव का यूज़ करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में लीव आता है, ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मीन्स इफ़ यू लीव समथिंग और समवन डूइंग समथिंग, ही शी और इट इज स्टिल डूइंग इट व्हेन यू गो अवे, राइट। तो एग्जाम्पल देखिए, आई लेफ्ट द चिल्ड्रन प्लेइंग, आई लेफ्ट द चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ है इसका, सीधा सा प्रयोग है, सीधा सा यूज़ है, आई लेफ्ट द चिल्ड्रन प्लेइंग, यानी मैंने बच्चों को खेलते हुए छोड़ दिया। खेलते हुए छोड़ दिया मतलब वहाँ से चला गया, और किस कंडीशन में छोड़ा, खेल रहे थे वो, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डोंट लीव द इंजन रनिंग, डोंट लीव द इंजन रनिंग, यानी इंजन को चलते हुए मत छोड़ो, राइट। लीव छोड़ना, राइट। तो एक सिचुएशन पहले से है, एक कंडीशन पहले से है, जिस काम में कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति एंगेज है उसी दशा में छोड़कर चले जाना, लीव का ये अगला अर्थ ये निकलता है, ठीक है। आइए देखते हैं लीव का दूसरा अर्थ। लीव का दूसरा अर्थ है नॉट यूज ऑल, यानी पूरा प्रयोग ना करना, ठीक है, राइट। यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु को पूरा ना प्रयोग करना, उसमें से कुछ छोड़ देना या फिर उसमें से कुछ छूट जाना, राइट। मीन्स टू नॉट यूज और ईट ऑल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को पूरा न खाना या फिर पूरा यूज़ नहीं करना, ठीक है। हिंदी में क्या अर्थ देता है, बचा रह जाना, ठीक है, छूट जाना, छोड़ना। जैसे देखिए, प्लीज़ लीव सम फूड फॉर अस, प्लीज़ लीव सम फूड फॉर अस, यानी हमारे लिए कुछ भोजन छोड़ देना, ठीक है। यानी जितना भोजन है उतना यूज़ तुम मत करना, उसमें से कुछ हमारे लिए छोड़ देना, हमारे लिए बचा देना। तो छोड़ना या बचाना, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी हैड ईटन ऑल द केक बट शी हैड लेफ्ट सम कुकीज़, शी हैड ईटन ऑल द केक बट शी हैड लेफ्ट सम कुकीज़, यानी उसने सारा केक खा लिया था लेकिन कुछ कुकीज़ उसने छोड़ा था, राइट। तो कुछ कुकीज़ उसने छोड़ा था, सारा कुकीज़ नहीं खाया, सारा हिस्सा नहीं खाया, उसमें से उसने कुछ बचा लिया, कुछ उसने छोड़ दिया। तो अब आप हिंदी में बचा लिया ये कह लें या फिर छोड़ दिया ये कह लें, इसके लिए हम लीव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंस है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मेन जो मेरा मकसद है, जो एम है, वह सेंस क्लियर करना है एग्जाम्पल से, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका अर्थ है, जब हम इसको यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म में और इसके पहले हम बी का यूज़ करते हैं, मीन्स बी लेफ्ट, राइट। बी लेफ्ट मीन्स बचे रह जाना या फिर छूट जाना, राइट। बी लेफ्ट ओवर ऐसे भी होता है, तो बी लेफ्ट होता है या फिर बी लेफ्ट ओवर, यानी छूटे रह जाना, बचे रह जाना, कोई चीज़ छूटी रह जाए, कोई चीज़ बची रह जाए, राइट। समथिंग और समवन रिमेन्स आफ्टर द रेस्ट ऑफ द थिंग आर पर्सन बीन यूज्ड और गॉन, राइट। मतलब इसका ये हुआ, जैसे एग्जाम्पल देखिए, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, यानी
क्या ग्लास में पानी बचा है, क्या ग्लास में थोड़ा पानी बचा है, राइट। तो बचा है तो मतलब क्या हुआ इसका कि इसका काफ़ी हिस्सा खर्च हो चुका है। अब पूछा जा रहा है कि कुछ बचा है क्या, तो यह जो छूटा हुआ है या फिर ये बचा हुआ है, सो दिस थिंग इज इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये चीज़ है, राइट। और इसी चीज़ को लीव बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सम फ्रेंड्स वर लेफ्ट टू बी इन्वाइटेड बाय मिस्टेक, राइट। सम फ्रेंड्स वर लेफ्ट टू बी इन्वाइटेड बाय मिस्टेक, यानी गलती से कुछ मित्रों को आमंत्रित करना छूट गया, कुछ मित्र आमंत्रित किए हुए बिना रह गए। तो आमंत्रित होना छूट गए, उनको छोड़ दिया गया, छूट गए, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ, इंटेंशनली ऐसा हुआ, दैट इज नॉट अ मैटर, राइट। मतलब क्या है कि लीव मतलब छूटे रह जाना, बचे रह जाना। लेफ्ट टू बी इनवाइटेड यानी आमंत्रित किए जाने से रह गए, आमंत्रित किए जाने से बच गए, या फिर आमंत्रित किए जाने से छूट गए, राइट। सिचुएशन, लीव का अगला अर्थ देखते हैं हम, कोई काम रोक देना या फिर बंद कर देना, किसी जगह पे जाना बंद कर देना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू लीव अ प्लेस बिकॉज यू हैव फिनिश्ड अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट। कोई काम बंद कर देना, किसी जगह पे जाना बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट स्कूल एट 15, ठीक है, 15 साल की अवस्था में मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आई लेफ्ट स्कूल एट 15, 15 साल की अवस्था में मैंने स्कूल छोड़ दिया, राइट। यानी मतलब वहाँ पे आपने जाना बंद कर दिया, जाना आपने रोक दिया, ओके। सिद्धार्था लेफ्ट हिज हाउस एट 21, सिद्धार्था लेफ्ट हिज हाउस एट 21 यानी 21 साल की अवस्था में सिद्धार्था ने घर छोड़ दिया, मतलब घर पे रहना छोड़ दिया, ओके, राइट। तो स्टॉप गोइंग या फिर स्टॉप लिविंग। अगला अर्थ देखिए लीव का, एक अगली सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं लीव का, टू एंड अ रिलेशनशिप विद अ हस्बैंड, अ वाइफ, अ पार्टनर एंड स्टॉप लिविंग विद हर, विद हिम एट्सेट्रा, ठीक है। इसका भी अर्थ हुआ बंद कर देना या फिर रोक देना, ओके। हस्बैंड के साथ रहना बंद कर देना, वाइफ के साथ रहना बंद कर देना, रिलेशनशिप ख़त्म कर लेना, समाप्त कर लेना, ये भी अर्थ निकलता है इसका। जैसे आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मतलब रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करूंगा, मेरे कहने का मतलब ये है। और ऐसा अर्थ कौन दे रहा है, लीव अर्थ ऐसा दे रहा है, ठीक है। शी लेफ्ट हर हस्बैंड फॉर अ यंग मैन, राइट, यानी एक नौजवान व्यक्ति के लिए उसने अपने पति को छोड़ दिया। तो छोड़ दिया मतलब क्या, रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया, समाप्त कर लिया, ठीक है। और अगला अर्थ देखिए कि एक अगला अर्थ जो काफ़ी यूज़ किया जाता है, लीव का अर्थ छुट्टी भी होता है। आप जानते हैं, इस चीज़ को पहले से जानते हैं, ठीक है। तो चूंकि जिक्र चल रहा है लीव के अर्थों की, तो इसकी भी हम जिक्र कर लेते हैं। छुट्टी होता है, अवकाश होता है, मीन्स अ शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग विच वी डोंट गो टू स्कूल, ऑफिस एट्सेट्रा, यानी एक छोटा सा समय जिसके दौरान हम स्कूल नहीं जाते, ऑफिसेज नहीं जाते। जैसे एग्जांपल देखिए, माई लीव हैज़ बीन एक्सेप्टेड, माई लीव हैज़ बीन एक्सेप्टेड यानी मेरा अवकाश स्वीकृत हो गया है, लीव अवकाश, ठीक है। यू विल हैव टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यू विल हैव टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव यानी तुम्हें लीव के लिए यानी छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, राइट। तो काफ़ी पॉपुलर अर्थ है इसमें, इसको समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला अर्थ देखिए लीव का, इसका भी मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ कर जाना, राइट। यानी मृत्यु के बाद जो लोग किसी व्यक्ति के पीछे जिंदा रह जाते हैं, उस सेंस में, ठीक है, उस सेंस में हम लीव का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे देखिए, टू लीव अ वाइफ और हस्बैंड आर अदर क्लोज फैमिली मेम्बर्स आफ्टर डेथ, ठीक है। यानी किसी पति का बचे रह जाना
या फिर क्लोज फैमिली मेम्बर का बचे रह जाना, हस्बैंड का पीछे बचे रह जाना, बच्चों का पीछे बचे रह जाना। तो यह जो बचे रह जाना है, इस अवस्था में भी, इस सिचुएशन में भी हम लीव का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ही हैज़ लेफ्ट अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन, यानी उसके पीछे बच्चे और उसकी पत्नी छूट गए हैं, राइट। तो ये लीव के कुछ अर्थ थे। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। वीडियो पसंद अगर आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दे बिना भूले हुए। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।